हेलो माय मार्शियस, वेलकम बैक टू चैनल विद ब्रांड न्यू वीडियो एंड ब्रांड न्यू सेशन। आज की वीडियो में हम अपने कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले ये जानते हैं आखिर आज हम ये सेशन क्यों कर रहे हैं। आखिर हमें तो अपने चैप्टर 6 व्हिच इज ट्रायंगल्स को शुरू करना चाहिए। देखो, हम ये अपना सेशन प्रैक्टिस सेशन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आगे हमारी ज्योमेट्री शुरू है सारी, जिसमें हमारे पास ट्राइंगल्स है, हमारे पास सर्कल के 2 चैप्टर्स हैं, हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री है, सरफेस एरिया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। मतलब आगे हमारे पास एक जो रियल मैथ्स होती है, जो 10th के जो रियल मैथ्स के चैप्टर्स हैं जिनसे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, वो वाले चैप्टर्स हमारे शुरू हो जाएंगे ज्योमेट्री के। एंड वो चैप्टर्स मैं ऐसे नहीं कहूंगी बहुत ज्यादा इजी है या बहुत ज्यादा मुश्किल है। थोड़े से वो चैप्टर्स हैं कॉम्प्लेक्स जिनको समझने के लिए थोड़ा सा आपको टाइम लग सकता है, बट ऐसे नहीं कि वो मुश्किल होंगे ही नहीं, आराम आराम से हो जाएंगे। बट मेनली क्या होता है स्टूडेंट्स में, बच्चे वो ज्योमेट्री को करते करते अपने जो पिछले चैप्टर्स है उनके कॉन्सेप्ट्स को भूलने लग जाते हैं। और जब हम अपनी ज्योमेट्री शुरू करेंगे हम उसे कंटिन्यू में लेके चलेंगे, मतलब उस ज्योमेट्री के बीच में हम एक भी अपना ऐसे कोई प्रैक्टिस सेशन नहीं करेंगे। हम ज्योमेट्री को ट्राइंगल से लेके सरफेस एरिया तक पूरी कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद अपना प्रैक्टिस सेशन करेंगे। तो इसलिए एक बार ये जरूरी है कि जितने भी अभी तक हमने चैप्टर्स किए हैं 1 to 5, उनके कॉन्सेप्ट हमें अच्छी तरह से आ जाए और एकदम क्लैरिफाई हो जाए। इसलिए आज हम ये प्रैक्टिस सेशन कर रहे हैं ताकि जो आपके पिछले चैप्टर्स है उनके कॉन्सेप्ट्स आपके पक्के हो जाए और आप अपनी नेक्स्ट चैप्टर जो ट्राइंगल्स है ज्योमेट्री के लिए पूरे अच्छे से रेडी हो जाओ। ठीक है जी, सो नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। देखते हैं हमारे पास पहला चैप्टर का कौन सा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, इफ एचसीएफ 2 नंबर दे दिए, m है एंड एलसीएम n है, देन द वैल्यू ऑफ n-7m ये बताना। और ये वाला जो क्वेश्चन है ये हमारे 2019 एंड 2025 में आया, जो अभी पेपर हुए हैं 2025 में उनमें भी आया एंड 2019 में भी आया है। क्वेश्चन बहुत इजी है, देखने में भी इजी लग रहा है। क्या कहा है, सबसे पहले तो कहते हैं कि जो इसका एचसीएफ है वो m है। सबसे पहले एचसीएफ निकाल लेते हैं, फिर एचसीएफ निकाल लेते हैं अपना 98 के प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। ये हो जाएगा 2 पे, ये हो जाएगा अपना 4 9, ये 7 7 7 1। इनमें जो अपने 98 की प्राइम फैक्टराइजेशन है वो आई 2 इंटू 7 इंटू 7। ठीक है जी, 98 की हो गई, 28 की कर लो, अभी 28 की कर लेते हैं। 28 देख लेते हैं इसके लिए, ये जाएगा 2 1 4, ये 2 7 7। जो हमारी 28 है उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 इंटू 2 इंटू 7। हम क्या निकाल रहे हैं, हम यहाँ पे देख रहे हैं अपना एचसीएफ। एचसीएफ में क्या ढूंढते हैं, कॉमन चीज है। क्या कॉमन दिख रहा है, एक तो ये 2 कॉमन दिख रहा है, एक ये 7 कॉमन दिख रहा है। इट मीन्स जो इन दोनों का एचसीएफ है वो होगा 2 इंटू 7 विच इज 14। ठीक है जी, ये होगा इनका एचसीएफ। और क्या कहा है, कहते हैं इनका एलसीएम है वो n है, और उसके बाद हमें वैल्यू ऑफ n-7m चाहिए। अब इसके लिए हमें n भी चाहिए m भी। n निकल गया हमारा, सॉरी हमारा क्या निकला m, हमारा m निकल गया 14, हमें n चाहिए। देखो इसको, जो हमारा n है मतलब एलसीएम निकालने के 2 तरीके हैं। या तो क्या करो, दोनों को हम जैसे शुरू से निकाल रहे हैं एलसीएम ऐसे निकाल लो, ठीक है इकट्ठा। ऐसे नहीं निकालना तो हमने फर्स्ट चैप्टर में क्या सीखा था, फर्स्ट चैप्टर में हमने सीखा था रिलेशन बिटवीन 2 नंबर्स एंड देयर एलसीएम एंड एचसीएफ सीखा था ना ये, जिसमें हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था। क्या था हमारा फॉर्मूला, था एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। अब हमारे पास यहाँ पे एचसीएफ भी है, हमारे पास 2 नंबर्स भी हैं, एलसीएम आराम से निकल जाएगा, है ना भाई। तो हम इसी फॉर्मूले को यूज कर लेते हैं। ठीक है, फॉर्मूला क्या है पहले वो लिख लो, एलसीएम इंटू एचसीएफ या फिर एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। एलसीएम हमें निकालना ही है एंड जो एचसीएफ है वो आया 14, नंबर्स है हमारे 98 एंड 28। इस 14 को नीचे ले जाओ, ये हो जाएगा 98 इंटू 28 बाय 14। ये अब 2 पे कट कर रहे हैं 7, ये 1 4 एंड ये 2। 98 इंटू 2, 98 इंटू 2 होते हैं अपने 196। ठीक है जी, देख लेते हैं एक बार 196 से होते हैं, 8 1 8 2 16 19, हाँ ठीक है 196। ठीक है, अब हमारे पास n भी आ गया, m भी आ गया। m तो पता ही है हमें, m तो हमारा 14। अब क्या करेंगे, सिंपल इसमें दोनों की वैल्यूज पुट कर देंगे। कर दो भाई, क्या आया वैल्यूज हमारे पास, n कितना आया 196 माइनस 7 इंटू m, m कितना 14।
ये अपना हो जाएगा 196 माइनस 98, जब ऐसे करोगे ये आ जाएगा अपना 98 ही। ठीक है जी, ये है आपका फाइनल आंसर। ठीक है जी, और ये वाला साथ साथ में ना यहाँ पे ईयर्स देखते जाना कि कौन कौन से ईयर्स में ये क्वेश्चंस आए हैं। तो ये वाला क्वेश्चन तो भाई रिसेंट ही आया 2025 में, इट मीन प्रोबेबिलिटी है कि आ सकता है। ठीक है जी, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्रूव दैट 1/√5 इज एन इरेशनल नंबर। क्या आया, इरेशनल नंबर प्रूव करने वाला। हम जब ये चैप्टर कर रहे थे, मैंने आपको अच्छे से बताया था कि भाई ये √5 √7 ये इन्हें इरेशनल प्रूव करने वाले क्वेश्चंस डेफिनेटली आएंगे, डेफिनेटली। इन्हें तो भाई रट लो क्वेश्चंस को, मतलब रट लो नहीं, ऐसे याद कर लो ये क्वेश्चन आएगा। और ये क्वेश्चन आया कब कब आया देख लो, ये 2021 23 एंड 25, 25 में भी आया, 21 एंड 23 में ये वाला क्वेश्चन आया है। और इसमें ट्विस्ट क्या कर दिया सीबीएसई ने यहाँ पे, ठीक है, क्या ट्विस्ट कर दिया कि सिंपल √5 की बजाय इन्होंने कह दिया आप हमें 1/√5 को इरेशनल प्रूव करो। क्या कह दिया, सिंपल √5 को प्रूव करने की बजाय इरेशनल इन्होंने 1/√5 दे दिया। हमने कहा हमें भी आराम से कर देंगे ये तो प्रूफ, हमें √5 आता है तो 1/√5 क्या है। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, हम करेंगे लेट 1/√5 इज अ रेशनल नंबर। हम पहले इसे रेशनल नंबर मान लेंगे। ठीक है, रेशनल नंबर किसके इक्वल होते हैं हमारे, अपने p/q या फिर a/b लिख लो। ठीक है, p/q भी लिख सकते हो, a/b भी लिख सकते हो, जो मर्जी है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिख देंगे, वेयर a and b आर कोप्राइम्स। ठीक है, एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। अब √5 है, एक्सचेंज कर दो, √5 को इधर ले आओ, b को इधर ले आओ, मतलब a नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा b/a इक्वल्स टू √5। ठीक है, √5 को ऊपर ले आए, क्या करेंगे आगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, दोनों साइड्स को जब स्क्वेयर कर दिया ये हो जाएगा b²/a², और ये अपना हो जाएगा 5। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब अपने ये इस a² को मतलब इधर ले जाओ और 5 को नीचे ले आओ, ये हो जाएगा अपना b²/5 इक्वल्स टू a²। ठीक है जी, कुछ नहीं किया हमने, जैसे सिंपल था, इस 5 को इधर ले गए, इसको इधर ले आए, और यहाँ पे हम यहाँ तक पहुंच गए थे, फिर इस 5 को नीचे ले आए और इस a को ऊपर ले गए, ये बन गया b²/5 एंड a²। ठीक है जी, ये आ गया हमारे पास। अभी देखो इसके आगे क्या आप सॉल्व कर सकते हो, इसे कुछ नहीं है, क्या यहाँ पे 1/√5 था, हमें सिंपली क्या किया, हमने उसे √5 बना दिया। अब हमने √5 को इरेशनल प्रूव करना सीखा था सेशन में, है ना, अपने प्रैक्टिस सेशन में जो हमने एक्सरसाइजेस को किया था इंट्रोडक्शन में, हमने √2 √5 को इरेशनल प्रूव करना सीखा था। सिंपली हमें यहाँ पे √5 को इरेशनल प्रूव करना है। अब मैंने यहाँ तक निकाल दिया, ठीक है, यहां तक मैंने निकाल दिया, इससे आगे आप निकालोगे, क्योंकि ये हमने सेशंस में बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किया। एंड में आप निकाल दोगे कि हाँ एंड में आ जाएगा ये दैट √5 इज एन इरेशनल। अगर √5 इरेशनल है तो आप लिख दोगे देयरफॉर आल्सो 1/√5 इज आल्सो इरेशनल। ठीक है जी, एक बार √5 को जब इरेशनल प्रूव कर दिया, उसके बाद लिख दोगे कि भाई अगर √5 इरेशनल है तो 1/√5 भी हमारा इरेशनल होगा। ठीक है जी, ये वाला क्वेश्चन मैं आधा ही कर रही हूँ, यहीं पे छोड़ रही हूँ, क्यों, क्योंकि इससे आगे आप करोगे और ये अच्छे से कंप्लीट करना, बिकॉज ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो भी रिसेंट 2025 में भी आया है आपके स्टैंडर्ड के पेपर में। ठीक है जी, चल रहे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b आर रिटन एज a कैसे लिखा है, a लिखा है हमारा x³ b लिखा है xy³, क्या निकालना है, फिर x and y एंड प्राइम नंबर्स, देन द HCF ऑफ a एंड b, मतलब इन दोनों का a एंड b का HCF। देख लो ये कब कब आया, पहले तो देखो, अगर मैं बताना भूल जाऊं ना ये कब कब आया तो अपने आप पढ़ लिया करो, बिकॉज वो लिखा है कि क्वेश्चंस कौन कौन से साल में आया है। ये क्वेश्चन 19 में आया, 23 एंड 24 में
23 एंड 24 के जो सैंपल पेपर्स रिलीज करता है ना हर साल सीबीएसई, उन सैंपल पेपर्स में ये क्वेश्चन आया। एंड भाई 2025 में भी ये क्वेश्चन आया है। ये क्वेश्चन भी अपना रिसेंट क्वेश्चन है, मतलब 2025 के किस सेट में ये क्वेश्चन आया है, ठीक है। और ये क्वेश्चन तो भाई बहुत ज्यादा अपना है, एग्जामिनर्स का फेवरेट क्वेश्चन है। ये प्री बोर्ड्स में भी बहुत पूछा जाता है, ये पीटीस में भी बहुत पूछा जाता है, बोर्ड्स में भी ये बहुत पूछा जाता है। यहाँ पे हमसे एचसीएफ पूछा है। एचसीएफ मतलब हम ए को कैसे लिख सकते हैं, ए ऐसे होगा फिर एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई, है ना जी। तो बी कैसे होगा, बी होगा एक्स इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई, ऐसे ही होगा। अभी हमसे पूछा एचसीएफ। एचसीएफ में क्या करते हैं, एचसीएफ में हम कॉमन निकालते हैं। कॉमन निकाल लो भाई, एक तो कलर चेंज करके निकाल लेते हैं, नहीं हाँ, एक तो भाई हो जाएगा अपना x, ठीक है, और x है नहीं। एक हो जाएगा भाई अपना y और y, ठीक है, और y है हमारे पास, हाँ, एक y ये है, एक y ये है, एक दो, x तो एक ही है। इट मीन्स जो इसका HCF हो जाएगा, क्या कहा मैंने, जो इसका HCF हो जाएगा वो हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर। मान लो एचसीएफ ने पूछा, एलसीएम पूछ लिया, हर बार एचसीएफ थोड़ी ना पूछेंगे। मान लो इसी का एलसीएम पूछ लिया, तो कैसे निकालोगे, सिंपली देखो, एलसीएम में क्या करते हैं, हम अपने सभी नंबर्स को इंक्लूड करते हैं। ये हमने अपने सेशन में पढ़ा था। एक और टाइम जब हम एलसीएम निकाल रहे थे, मान लो कि क्या ले कोई भी नंबर ले लो, 36 ले लिया मान लो, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन मान लो है 2 क्यूब, ठीक है, 3 स्क्वायर, ठीक है, और 5 फोर। मैं वैसे ही ये इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन है नहीं, मैंने सिर्फ लेट की है, ठीक है, लेट किया मैंने सिर्फ, ठीक है। ये है इसके मान लो प्राइम फैक्टराइजेशन एलसीएम। और एक है नंबर 28 की प्राइम फैक्टराइजेशन हमारी क्या आई थी, 2 इंटू 7 नहीं 2 इंटू 7, है ना। अब इसका एलसीएम हम कैसे निकालते थे, अगर यहाँ से देखिए, हम नंबर पहले सारे सारे इंक्लूड करते थे। नंबर सारे इंक्लूड होंगे, जैसे 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा। बट पावर हाईएस्ट देखते थे, पावर हाईएस्ट देखते थे। 2 की हाईएस्ट पावर 3 है, 3 की हाईएस्ट पावर है 2, 5 की हाईएस्ट पावर 4 एंड 7 1। तो नंबर सारे इंक्लूड करते थे लेकिन पावर हाईएस्ट लगाते थे। सेम यहीं पे होगा कि नंबर सारे इंक्लूड होंगे पर पावर हाईएस्ट। नंबर सारे इंक्लूड होंगे मतलब नंबर कौन कौन से है, एक्स एंड वाई, ठीक है, मतलब एक्स एंड वाई इंक्लूड होंगे और हाईएस्ट पावर लगेगी। हाईएस्ट पावर मतलब एक्स की भी हाईएस्ट पावर 3 है, वाई की भी 3, तो इसका एलसीएम हो जाएगा एक्स क्यूब वाई क्यूब, एचसीएफ हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर। ट्रिक ट्रिक से याद कर लो कि जब भी भाई इन्होंने एचसीएफ पूछा है, लोएस्ट पावर्स देख लो, एक्स की लोएस्ट पावर 1, वाई की लोएस्ट पावर 2, हो गया एचसीएफ। जब भी एलसीएम देखना है तो उनकी हाईएस्ट पावर देख लो। क्या कहा, जब भी एचसीएफ देखना है तो देख लो दोनों की लोएस्ट पावर, जब भी एलसीएम देखना है तो देख लो दोनों की हाईएस्ट पावर, ठीक है जी, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन रिवाइज करना तो भाई मत भूलना, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बारी पेपर सैम्पल पेपर्स में आया हुआ है, ठीक है जी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, टू नंबर्स आर इन द रेशियो 2:3 and their LCM is 180, what is HCF of these numbers। ये अपना क्वेश्चन 2022 में, 23 में एंड 24 एंड 25 के सैंपल पेपर्स में आया हुआ है, ठीक है जी। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे पता ही है, ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। क्या है इस क्वेश्चन में, कहते हैं टू नंबर्स हैं जो रेशियो में है, मान लो एक नंबर अपना ए है, एक नंबर अपना बी है, वो 2:3 में है। लेट कर लेते हैं कि जो अपना फर्स्ट नंबर है ए वो 2x है और जो अपना सेकंड नंबर है बी वो 3x है, ठीक है। क्या कहा है उन्होंने, गिवन क्या है, कहते हैं इन दोनों का एलसीएम गिवन है 180। पहले हम इस ए और बी का एक्चुअल एलसीएम निकाल लें। कैसे निकाल लेंगे एलसीएम, हमने अभी भी पढ़ा कि सभी नंबर्स को इंक्लूड करेंगे और हाईएस्ट पावर को। सभी नंबर्स मतलब कौन कौन से नंबर दिख रहे हैं, मुझे तो भाई नंबर दिख रहा है एक 2, एक 3 और एक x, क्योंकि नंबर रिपीट नहीं होता, रिपीट नंबर नहीं होगा, x रिपीट नहीं होगा।
तो मुझे 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, x दिख रहा है, x की हाईएस्ट पावर 1 है, सबकी 1 है, तो मतलब इसका जो ओरिजिनल एलसीएम होगा वो हो जाएगा 6x। पर गिवन क्या है कि इसका एलसीएम इक्वल है 180 के, मतलब ये जो 6x है जो हमने निकाला है वो इक्वल है जो गिवन है 180 के। तो यहाँ से जो हमारी x की वैल्यू है वो आ जाएगी भाई 30। आ गई x की वैल्यू 30। क्या करेंगे, यहाँ से हम x की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे और अपने दोनों नंबर्स निकाल लेंगे। तो यहाँ से हमारे a जो है वो हो जाएगा अपना 60 और जो b है वो हो जाएगा अपना 90, 60 एंड 90। अब हमें क्या निकालना है, हमें इनका HCF निकालना है, मतलब इस HCF निकालना है और 60 एंड 90, ठीक है, 60 एंड 90 का। और जब आप इनका HCF निकालोगे वो भी आ जाएगा 30, ठीक है जी। HCF आप निकाल लेना, बट जब आप इनका HCF निकालोगे वो आएगा 30 मीन 30 इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है जी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब हमारा शुरू हो रहा है चैप्टर 2। चैप्टर 1 के बस इतने ही क्वेश्चन। अब चलते हैं अपने चैप्टर 2 पे, देखते हैं चैप्टर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। कहते हैं पहला क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। कहते हैं पॉलिनोमियल दे दिया जिसके अल्फा बीटा जो है जीरोस हैं, ठीक है। पॉलिनोमियल क्या है, पॉलिनोमियल हमारे पास 3x² प्लस 6x प्लस k such that alpha plus beta plus alpha into beta equal है -2/3 then the value of k। क्वेश्चन देख लेते हैं कब कब आया, 19 एंड 25 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। देख लेते हैं अब इसे सॉल्व कैसे करना है। क्या कहते हैं, एक तो याद रखो, हमेशा याद रखो जब भी आपको सेकेंड चैप्टर का क्वेश्चन मिले, क्योंकि देख के तो पता लग जाता है ना अल्फा बीटा जहाँ पे है वो सेकेंड चैप्टर है। आंखें बंद करके जो पॉलिनोमियल गिवन है उसका एक तो अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स निकाल लो और एक प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लो। आंखें बंद करके बस पॉलिनोमियल जब आपको दिख गया, अच्छा सेकेंड चैप्टर है, ठीक है, पॉलिनोमियल गिवन है, अल्फा बीटा गिवन है, बस उस पॉलिनोमियल के चुप करके सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लो, डेफिनेटली वो यूज में आएंगे, ठीक है। अब इसका सम ऑफ जीरो क्या है, मतलब सम ऑफ जीरो होता क्या है, अपना -b/a, -b/a अपना होता है ना, तो ये हो जाएगा अपना -6/a मतलब 3, ये हो जाएगा -2, कट हो जाएगा ना। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a, c क्या है, c है हमारा k, a क्या है 3, इट मींस k/3। क्या कंडीशन गिवन है, देखो कंडीशन गिवन है क्या है कि अल्फा प्लस बीटा एंड प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल है -2/3 के। क्या कहते हैं, कहते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल है -2/3 के। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है हमें -2 है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू k/3 है, वो इक्वल है -2/3 के, ठीक है। इस -2 को उधर ले जाओ, ये हो जाएगा k/3 इक्वल्स टू -2/3 प्लस 2। एलसीएम ले लो, इसे रेस कर देते हैं, एलसीएम ले लो, ये हो जाएगा k/3 एज इट इज है, ये हो जाएगा 3 -2 प्लस 6, ठीक है, -2 प्लस 6 आगे मैं इधर कर देती हूँ, ये हो जाएगा k/3 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 4/3, ठीक है। चाहे यहाँ इसे काट दो, 3 k की वैल्यू आ जाएगी 4, चाहे इस 3 को उधर ले जाओ, ये हो जाएगा 4 इंटू 3/3, ये हो जाएगा 12/3, चाहे यहाँ से आ जाएगा 4, ठीक है। दोनों तरफ से जैसे भी आप उसे कट करोगे k की वैल्यू आपकी 4 ही आएगी, ठीक है जी। यही हो गया हमारा आंसर। बस याद रखना जब भी सेकेंड चैप्टर का आपके पास क्वेश्चन आ गया, पॉलिनोमियल आ गया, उसके सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स डेफिनेटली निकाल लेना, वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं तो क्वेश्चन में काम ही आएंगे, ठीक है जी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मेनी जीरोस देयर आर इन दिस पिक्चर। अब ये क्वेश्चन आया है 2025 में, मतलब रिसेंट जो बोर्ड्स हुए हैं। अभी हमें ये बताना है कि भाई इस पिक्चर में जो हमारे जीरोस है वो कितने हैं। अभी देखने में तो हम वैसे जब हमने वो एक्सरसाइज की थी अपने 2.1 उसमें क्या था, ऐसे बने हुए थे, एक यहाँ सा कुछ बना हुआ था, ऐसे ऐसे था एक, ठीक है, कुछ ऐसे थे, यहाँ से तो हम आराम से निकाल लेते। अब सीबीएसई ने ट्रिक खेली उसने ट्रिक, कहता हाँ है ये क्वेश्चन इजी, बहुत इजी है जीरो से निकालने, बट हम भी इसे कुछ कंफ्यूज करके देंगे। उन्होंने कंफ्यूज कर दिया, उन्होंने ऐसे बना दिया जो एक दूसरे के ऊपर ऐसे ओवरलैप कर रहे हैं। अब कहते बताओ इसके जीरोस कितने हैं। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स कहाँ कंफ्यूज हो गए, स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो गए कि भाई इसके 2 जीरोस हैं या 4 जीरोस है।
जीरोस कैसे निकालते हैं, मतलब जितनी बार भी लाइन एक्स एक्सिस पे कट कर रही है, देख लो एक इसकी लाइन यहाँ कर रही है, एक यहाँ, इसकी भी एक यहाँ कर रही है, एक यहाँ, बट पॉइंट्स, दोनों के पॉइंट्स तो दो ही निकलेंगे। अभी स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो गए कि इसके मैं दो जीरोस लिखूं ऑप्शन में के फोर। ये 1 मार्क में आया था, एमसीक्यू था ये, ठीक है जी, जिसमें हमारे पास ऑप्शंस थे 1, 2, 3 एंड 4। अभी इन दोनों ऑप्शंस में स्टूडेंट्स मेनली कंफ्यूज हुए, तो ये क्वेश्चन आपके लिए है होमवर्क। थोड़ा सा इस क्वेश्चन में दिमाग लगाओ और सोचो कि आखिर इस इमेज के कितने जीरोस हो सकते हैं, ठीक है जी। ये वाला देखने में क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, बट इतना है नहीं, थोड़ा सा अगर दिमाग चलाओगे तो आंसर मिल जाएगा, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। पॉलिनोमियल दीदी हमने पढ़ा है कि जब भी हमें अल्फा बीटा पॉलिनोमियल मिलेगी, पहले सम एंड प्रोडक्ट निकालो, पहले वही निकालेंगे। पॉलिनोमियल क्या है हमारे पास, पी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3p, ठीक है जी, ये है पॉलिनोमियल। पहले सम ऑफ रूट्स निकाल लेते हैं। सम ऑफ रूट्स हो गया अपना -b/a, -b/a -2/a अपना p है -2, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, c/a, c कितना है 3p, 3p, ठीक है, बाय a अपना pp, हाँ बाय a। बाद में जाके तो ये p आपस में कट ही जाएगा, तो मतलब मर्जी है यहाँ पे लिख लो चाहे, क्योंकि ये ऐसे हो जाएगा ना, क्या कि मैंने कहते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल है अल्फा इंटू बीटा के, तो ये हो जाएगा -b/a और ये हो जाएगा c/a। तो यहाँ से a तो कट ही हो जाएंगे, ये हो जाएगा -b इक्वल्स टू c। तो ठीक है, वैसे यहाँ पे लिख लो -b, मतलब एक तो इसका माइनस और एक इसका खुद का माइनस। c कितना है, c है 3p, ये हो जाएगा 2 इक्वल्स टू 3p। तो अपनी p की वैल्यू 2/3, ठीक है जी। ये वाला क्वेश्चन देख लो, ये वाला क्वेश्चन अपना 22 एंड 23 के सैंपल पेपर्स में आया हुआ है, ठीक है जी। कुछ नहीं था क्वेश्चन, हमने अल्फा बीटा जो है उसके सम एंड प्रोडक्ट निकाले, फिर जो अपनी कंडीशन गिवन थी उसमें इनकी वैल्यूज रखी और अपना आंसर आ गया, ठीक है जी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, if alpha and beta are zeros of the quadratic polynomial, quadratic equation, quadratic polynomial, कहते find the equation whose roots are alpha square and beta square। ये आया थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन। क्या कह रहे हैं, कहते पॉलिनोमियल गिवन है, तो आपके पास क्या है वो x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इक्वल्स टू 0। ये आपके पास एक पॉलिनोमियल गिवन है। सबसे पहले क्या करो, सम एंड प्रोडक्ट निकाल लो, सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स क्या होता है, -b/a, माइनस फॉर्मूले का और ये खुद का, a1 है तो ये आ जाएगा 7। अब ना क्या कहते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है c/a, c/a मतलब 10/a, 10/1 विच इज इक्वल टू 10। अब क्या दिया है, कहते हैं कि ये तो ठीक है, कहते हैं अब एक ऐसी इक्वेशन ढूंढो जिसके भाई रूट्स हो अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर, जिसके रूट्स अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर, ये दोनों होने चाहिए उसके रूट्स। अब ये कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो ये समझो आखिर ये अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर हम लाएंगे कहाँ से। एक फॉर्मूला है आपके पास, कौन सा फॉर्मूला, a प्लस बी का होल स्क्वायर विच इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ab है ना, ये फॉर्मूला आपके पास। अगर मैं a एंड b की जगह अल्फा बीटा पुट कर दूं तो क्या हो जाएगा ये, अगर मैं a और b की जगह अपने अल्फा बीटा को पुट कर दूं तो क्या हो जाएगा ये फॉर्मूला, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। अब क्या मेरे पास अल्फा बीटा की वैल्यू गिवन है। क्या मेरे पास अल्फा इंटू बीटा है। मुझे क्या चाहिए, अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। क्या मुझे यहाँ से अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर मिल रहा है, तो बस सब कुछ जब मिल रहा है तो ये फॉर्मूला बिल्कुल सही है, वैल्यूज पुट कर दो। अल्फा प्लस बीटा कितना 7, इट मींस ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, यू गेट 10। अपना ये हो जाएगा 49, इसे इधर ले आओ, ये हो जाएगा -20 एंड ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। जो हम इसे माइनस करेंगे ये अपना आ जाएगा 29
इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है जी, 29 आएगा, एक बार वैसे देख लेते हैं। हाँ 29 ही आएगा। ठीक है जी, ये अपना आ जाएगा 29। अभी हमें निकालना है, इक्वेशन निकालनी है ना, हमें निकाल लेते हैं। इक्वेशन निकालने में कौन सी बड़ी बात है। कैसे इक्वेशंस निकालते थे हम? इक्वेशंस निकालते थे एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ऐसे निकालते थे। हमने इसको याद किया था एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी एक्स, मतलब सम ऑफ रूट्स जो है वो बाहर माइनस हो गए इंटू एक्स प्लस पी इंटू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, है ना जी। अब यहाँ पे सिंपल स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस, ठीक है एक्स है यहाँ पे, ठीक है एक्स स्क्वायर एज इट इज, ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि जब ये खुलेगा तो वही हो जाएगा ना अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, है ना। तो हम वैल्यूज पुट कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपने पास है 29 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा है 10, वो हो जाएगा उसका स्क्वायर। तो अपने जो इक्वेशन है वो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 29x प्लस 100, ये हो गई अपनी इक्वेशन और ये हो गया इसका आंसर। देखो ये वाला क्वेश्चन अपना 22 और 23 में आया हुआ है। क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बट ऐसे क्वेश्चन आते हैं। देखो यहाँ पर हमारी ये आइडेंटिटी यूज हो रही है, ठीक है। कई बार आपको ऐसा भी हो सकता है कि आपकी आइडेंटिटी यूज हो अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब, मतलब a प्लस बी का होल क्यूब। कई बार ये आइडेंटिटी भी यूज हो सकती है। तो ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसे आप रिवाइज करना भूलना मत। ठीक है जी, तो यहीं पे हमारा ये वाला क्वेश्चन भी होता है खत्म। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब हम करेंगे अपने चैप्टर 3 के क्वेश्चन। देखते हैं चैप्टर 3 का पहला क्वेश्चन क्या है। चैप्टर 3 का पहला क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द जीरोस ऑफ, क्या हमारे पास इक्वेशन है, इक्वेशन गिवन है, हमें सिंपली इसके जीरोस ढूंढने हैं। ये क्वेश्चन कब आया हुआ है? ये क्वेश्चन 2025 में आया हुआ है। आई थिंक सेक्शन ये हमारा आया था बी में, सेक्शन बी या सेक्शन सी में ये क्वेश्चन आया था। ठीक है जी, क्या निकालना है हमें? इसके हमें जीरोस निकालने हैं। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4/3x माइनस 4/3। क्या करेंगे, हमने थर्ड चैप्टर में सीखा है हमें इस 3 को निकालना है, तो हम इसका क्या लेंगे? एलसीएम। एलसीएम लेंगे 3 का, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। 3 उधर चला जाएगा, मल्टीप्लाई 0 इंटू एनी नंबर इज 0, सो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है जी, अब सिंपल इक्वेशन मिल गई। अब आराम से निकाल लेंगे जीरोस। मिडिल टर्म स्प्लिट कर लेते हैं, 4 3 जा 12, मतलब हमें एक ऐसे नंबर चाहिए, दो ऐसे नंबर जिन्हें मल्टीप्लाई करके 12 आए और ऐड और सब्ट्रैक्ट करके 4 आए। देखो है हमारे पास ऐसे दो नंबर्स 6 एंड 2, 6 2 जा 12 एंड 6 माइनस 2 4, सो हो जाएगा माइनस 6x प्लस 2x माइनस 4 इक्वल टू 0। कॉमन निकालो, कॉमन आ जाएगा यहाँ से 3x, ये हो जाएगा x माइनस 2 प्लस यहाँ से भी 2 कॉमन, ये भी हो जाएगा x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो एक आ गया हमारे पास x माइनस 2 एंड एक 3x प्लस 2। अब जब हम इन दोनों को अलग अलग जीरो को इक्वल करेंगे तो x की वैल्यू एक आ जाएगी 2 और एक x की वैल्यू आ जाएगी अपनी माइनस 2/3। ये हो गए अपने आंसर। और ये वाला क्वेश्चन याद रखना, अपना रिसेंट है, 2025 में स्टैंडर्ड के पेपर में आया था ये वाला क्वेश्चन। देखा, मतलब एक्सरसाइज देख के कभी कभी ना ऐसा लगता है कि मतलब कितना ही मुश्किल डालेंगे सीबीएसई वाले, बट देख लो ये वाला ना 2025 में आया था और वो भी स्टैंडर्ड के पेपर में। मतलब सोच सकते हो कि ऐसा क्वेश्चन स्टैंडर्ड के पेपर में आया था 2025 में। सब कुछ इजी है, बस देखने में जब आप पहली बार देखते हो तो मुश्किल लगता है। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमारा ये वाला क्वेश्चन होता था। तब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ 2-digit number if 4 times the sum of its digit and twice the product of the digits, find numbers। अब ऐसा ये सेम क्वेश्चन नहीं आया हुआ पेपर में, ऐसे नहीं कहूंगी कि मैं ये सेम क्वेश्चन नहीं उठाए, नहीं, मैंने कहा ऐसे सेम टाइप के क्वेश्चंस आए हुए हैं आपके 2017 से चलते आ रहे हैं। 17 में आया, 18 में आया, 19 में आया, 20 में आया, 21 में आया है, मतलब ऐसे चल रहे हैं। ये ऐसा क्वेश्चन नहीं, बस ऐसे डिजिट्स वाले क्वेश्चन बहुत प्री बोर्ड्स में पूछे जाते हैं, बहुत बोर्ड्स में पूछे जाते हैं। और देख लो ऐसे सेम टाइप वाले क्वेश्चन 2017 से चलते आ रहे हैं। ठीक है जी, अब इस क्वेश्चन को निकालते हैं। कहते हैं 2 डिजिट क्वेश्चन कह रही हूँ, एक 2 डिजिट नंबर है,
टू डिजिट नंबर को हम कैसे लिखते थे, हम लिखते थे उसे 10x प्लस वाई। मान लो कि हमारे पास 26 है, 26 को कैसे लिख सकते हैं हम, 2 into 10 + 6, है ना, 2 into 10 + 6, ठीक है। अपना 39 है, 39 को कैसे लिख सकते हैं, 3 into 10 + 9। तो सिंपली यहाँ पे हमें नंबर्स नहीं गिवन, हमने उसे एक्स एंड वाई मान लिया, ठीक है जी, कुछ बड़ी बात नहीं, हमने उन्हें एक्स एंड वाई मान लिया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ओरिजिनल नंबर। अब क्या कहते हैं, टू डिजिट नंबर इज 4 times the sum of its digit, sum of its digit मतलब ये जो नंबर है ये इक्वल है 4 times किसके, सम ऑफ इट्स डिजिट, इस डिजिट के सम के 4 times है। ये हो जाएगा 10x प्लस वाई इक्वल्स टू 4x प्लस 4y। इन दोनों को इधर ले आओ, ये हो जाएगा 10x प्लस वाई इक्वल्स टू -4x माइनस 4y इक्वल्स टू 0, ठीक है। 10x माइनस 4y 6x, ठीक है। ये हो जाएगा अपना हाँ 6x, ठीक है ठीक है ठीक है। और ये अपना 4y माइनस वाई, ये हो जाएगा -3y इक्वल्स टू 0। कॉमन निकाल लो, अपना 3 कॉमन आ रहा है, ये हो जाएगा 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। 0 जब डिवाइड होगा तो 0 ही आ जाएगा, तो 2x माइनस वाई अपना आ गया 0 के इक्वल। अब यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेते हैं, या तो x की या तो y की, तो उसे दूसरे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। अगर x की निकालूंगी तो वो डिवाइड में जा सकता है, तो x की नहीं, मैं y की मतलब y की निकाल लेती हूँ। आ जाएगा 2x इक्वल्स टू y, यहाँ नेगेटिव में उधर अपना पॉजिटिव, तो y की वैल्यू मैंने निकाल ली 2x, ठीक है। इसे स्टार मार्क कर दो, ठीक है। यहाँ लिख लेते हैं कि y की वैल्यू हमने निकाल ली 2x। अब ये तो हो गया पहला। अभी हमने सारी तो इक्वेशन ही नहीं पढ़ी, इक्वेशन कह रहे स्टेटमेंट ही नहीं पढ़ी, हमने तो स्टेटमेंट बस पढ़ी ही यहाँ तक है। अभी हमने सारी स्टेटमेंट कहाँ पढ़ी अभी, है ना। अभी तो हमने सारी स्टेटमेंट ही नहीं पढ़ी, अभी आगे स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि आगे स्टेटमेंट में क्या है। कहते हैं कि एंड ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट फाइंड द नंबर्स। कहते हैं कि ये जो एक तो है और दूसरा है कि हमारे पास ये जो ओरिजिनल नंबर है, ये तो ओरिजिनल नंबर है, ये इक्वल है, किसके इक्वल है, ट्वाइस द, क्या कहते हैं, ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स, मतलब प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन के इक्वल है, ठीक है। हमने y की वैल्यू निकाली है, डाल दो यहाँ पे 10x अपना y, ठीक है। ये हो जाएगा 2x इंटू 2x, ये हो जाएगा 10x प्लस, यहाँ पर भी y की वैल्यू डालो 2x, इसे प्लस ही कर दो, ये हो जाएगा 12x अपना, और ये आ जाएगा 4x², ठीक है जी। इस 12 को उधर ले आओ, ये हो जाएगा 4x² माइनस 12x इक्वल टू 0। यहाँ से 4x कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा x माइनस 3 इक्वल टू 0। अगर हम इन दोनों को इक्वल रखें 0 के, तो एक तो अपनी x की वैल्यू आ जाएगी 0 ही। कैसे, देखो ये यहाँ पर ऐसे है ना, ये 4 जब नीचे जाएगा 0 हो जाएगा, एक तो अपनी x की वैल्यू आ जाएगी 0, और एक अपनी x की वैल्यू आएगी 3 जब उधर चला जाएगा पॉजिटिव में, ठीक है। ये आ गई। अब दो x की वैल्यू आ नहीं सकती, दो तो x की वैल्यू आ ही नहीं सकती ना, x की वैल्यू तो कोई एक होगी। मान लो कि मैं अभी, मान लो कि मैं x को ले रही हूँ अपना हाँ, मान लो मैं x को ले रही हूँ 0, मान लो मैं यहाँ पे अपने x को 0 ले रही हूँ, तो देख लो अगर मैं x को 0 लूंगी तो y भी तो 0 आ जाएगा। तो क्या नंबर 0 है मेरे पास, नंबर तो 0 नहीं होगा, इट मीन्स x हमारा होगा 3, तो मैं x को 3 लेट कर रही हूँ। अगर x 3 है तो y देख लो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू 3, 2 3 जा 6 अपना, ठीक है। y आ गया अपना, x आ गया, यहाँ पे इसमें पुट कर दो, ये हो जाएगा 10 इंटू 3 प्लस 6 मतलब 36। इट मीन्स जो अपना नंबर है वो है 36, ठीक है जी। यहीं पे ये क्वेश्चन भी होता है खत्म। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26 एंड वन नंबर इज 3 times द अदर, ठीक है, फाइंड देम। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये सीबीएसई के सैंपल पेपर्स में आया हुआ है, बहुत बार ये वाला क्वेश्चन जो है रिपीट होता है सीबीएसई के अपने सैंपल पेपर्स में। और ये वाला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का है ना, एनसीईआरटी का है। वाह, मतलब गलत करने में तो मैं माहिर हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन अपना ना एनसीईआरटी का है, और ये क्वेश्चन है आपका होमवर्क, होमवर्क लिखना था, एनसीईआरटी लिख दिया, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, क्यों, क्योंकि ये हमारी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है।
तो ये तो हमने किया हुआ है। और ऐसा ही एक और क्वेश्चन जो हमने टैक्सी वाला किया था, याद है टैक्सी वाला क्वेश्चन, जिसमें वो अपने पर किलोमीटर का क्या कहते हैं, एक 10 किलोमीटर गया था, फिर एक बार 15 किलोमीटर गया था, उसने कुछ एडिशनल चार्ज लिया था और हमें एडिशनल चार्ज और ये फिक्स चार्ज निकालना था। एक टैक्सी वाला क्वेश्चन, एक ये वाला क्वेश्चन, और एक हमारा प्लॉट ग्राफ वाला था, ट्राइंगल वाला क्वेश्चन। ये 3 क्वेश्चन तो भाई आपको अच्छे से अपने टिप्स पे होने चाहिए, बिकॉज ये क्वेश्चन बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। प्री बोर्ड्स में बहुत बारी देखे गए हैं, अपने पीटीस में देखे गए हैं, बोर्ड्स में बहुत बारी देखे गए हैं, सैम्पल पेपर्स में तो स्पेशली। ठीक है जी, तो ये वाला क्वेश्चन तो आपके लिए है होमवर्क। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 2x plus 3y equals to 9 and 6x plus k minus 2y equal है अपने 3k minus 2. What is the value of k for which system of equation have no solutions? ये भाई मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन कह लो, मतलब मोस्ट ऑफ द सैंपल पेपर्स एंड इन एग्जाम, मतलब ये वाला क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द सैंपल पेपर्स में आया हुआ है और एग्जाम्स में भी आया हुआ है। मतलब ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस तो आपको दिखेंगे ही दिखेंगे अपने प्री बोर्ड्स में, तो डेफिनेटली बोर्ड्स में भी दिखेंगे, बट प्री बोर्ड्स में ऐसा टाइप का एक आधा क्वेश्चन तो डेफिनेटली पूछेगा ही, जहां पे आपको इस के की वैल्यू निकालनी होगी। ठीक है जी, निकाल लेते हैं के की वैल्यू। पर गिवन क्या है, कहते हैं कि ये सिस्टम जो है, इस इक्वेशन का जो सिस्टम है वो नो सॉल्यूशंस है। नो सॉल्यूशंस कब होता है, जब हमारा a1 by a2 is equal to b1 by b2 but not equal to c1 by c2 होता है। यही होता है। हम क्या करेंगे, हम यहाँ से अपनी इक्वेशन जो है k की वैल्यू निकाल लेंगे। a1 by a2, a1 क्या होगा 2x, a2 क्या होगा 6x, मतलब 2x तो ले देंगे, सॉरी, ये हो जाएगा 2 by 6 इक्वल्स टू b1 by b2, b1 कितना हो जाएगा 3, b2 कितना हो जाएगा k minus 2। ठीक है, अब ये कट हो जाएगा 3 पे, इस 3 को उधर ले जाओ, k इसको इधर ले जाओ, ये जाएगा k minus 2 इक्वल टू 3 3 जा 9। तो हमारी जो k की वैल्यू है वो आ जाएगी अपना 2 इधर जाएगा, 9 10 11, k की वैल्यू हमारी आ जाएगी 11। ठीक है जी, k की वैल्यू हमारी आ जाएगी 11, आ जाएगी हमारी k की वैल्यू। ठीक है, ये हो गई हमारी k की वैल्यू। अभी देखो, एक बार अगर इसे आपको रीचेक करना है, मतलब देखना है कि कैसे इसे रीचेक करना है, तो एक बार आप b1 by b2 को या फिर आप c1 by c2 को भी निकाल सकते हो। आप c1 by c2 को भी निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो c1 by c2, c1 कितना है अपना, c1 है हमारे पास 9 by 3k minus 2, इसे भी निकाल सकते हो। अगर तो ये इसके इक्वल नहीं आया, b1 by b2 के अगर ये इक्वल नहीं आया, मैंने क्या कहा, अगर इक्वल नहीं आया इट मीन्स ये बिल्कुल सही है, मतलब ये आपकी k की वैल्यू बहुत सही होगी। एंड मैं आपको फिर से कह रही हूँ, इस सेशन में या फिर इस क्वेश्चन में, मतलब कहीं पे भी मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो सकती हैं, बिकॉज मैंने कितने क्वेश्चंस कराने होते हैं, मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो सकती हैं, बट आप आराम से अपनी कॉपी में नीटली हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना, बिकॉज ये जितने भी आज मैं क्वेश्चंस लाई हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। एंड आप देख भी रहे होगे कि इनमें से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस 2025 में भी रिसेंटली ही पूछे गए हैं, और कहीं तो 17 और 19 से चलते आ रहे हैं रिपीटेडली। तो ठीक है जी, तो यहीं पे हमारा ये वाला सेशन होता है खत्म। आगे हम इसके करेंगे और भी क्वेश्चंस करेंगे अगले वाले सेशन में। हम अपना चैप्टर 4 एंड चैप्टर 5 इन दोनों चैप्टर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। हालांकि हम इतने ज्यादा क्वेश्चंस तो कर नहीं सकते, मैं सभी चैप्टर्स के 4 क्वेश्चंस लाई हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कि जिससे आपका एक बार जो कॉन्सेप्ट है वो एक बार सारा क्लैरिफाई हो जाए। जब हमारा सारा सिलेबस खत्म हो जाएगा मैथ्स का, जब हम अपने 14 के 14 चैप्टर्स खत्म कर लेंगे, उसके बाद हम आराम से बस सारा टाइम क्वेश्चन को ही प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है जी, तो यहीं पे हमारी ये जो ये सीरीज है ये वाली, इसका पार्ट 1 होता है खत्म। मिलेंगे आप सबसे पार्ट 2 में विद चैप्टर 4 एंड चैप्टर 5। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ विद लेट्स मेक मैथ इजी टुगेदर। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में विद पार्ट 2। साइनिंग ऑफ विद बाय बाय।